हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में 16 जून 2022 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप दोनों को वहां से अवेल कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अच्छा, एक चीज़ और, बहुत सारे स्टूडेंट को एक कन्फ्यूज़न रहता है कि सर ये जो करंट अफेयर है ये कहाँ से काम आएंगे या कौन कौन से एग्जाम के लिए अप्रोप्रिएट है। तो भैया, एक एग्जाम अगर आप यूपीएससी छोड़ दें तो इसके अलावा भारत के जितने भी एग्जाम हैं, चाहे सीडीएस हो, स्टेट पीसीएस हो, एसएससी, रेलवे, बैंक, हर एक एग्जाम के लिए आपके करंट अफेयर अप्रोप्रिएट हैं। बेधड़क, बेझिझक, बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर पढ़िए इन्हें, और यहां से आपको देखने को मिलेंगे करंट अफेयर 100%। कोई भी आप पेपर दे लीजिएगा, चाहे वो राज्य का ही एग्जाम क्यों ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में नेशनल इंटर स्टेट एथलेटिक्स मीट में विमेन्स ट्रिपल जंप में नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक करके एक नया रिकॉर्ड बना दिया है किसने? तो ये नया कीर्तिमान स्थापित किया है। जो आपको पिक्चर में दिख रही है खिलाड़ी, इनका नाम है ऐश्वर्या बाबू। क्या नाम है? ऐश्वर्या बाबू। और ऐश्वर्या बाबू कर्नाटका से बिलोंग करती हैं। इन्होंने ट्रिपल जंप में 14.14 मीटर का रिकॉर्ड बनाया है, और इन्होंने जिनका रिकॉर्ड तोड़ा है उन खिलाड़ी का नाम है मयूखा जॉनी। क्या नाम है? मयूखा जॉनी। इनका अभी तक रिकॉर्ड था 14.11 मीटर का। ये रिकॉर्ड इन्होंने साल 2011 में बनाया था। तो करीब करीब आप बोल सकते हो 11 साल बाद इनका रिकॉर्ड टूट गया है। ऐश्वर्या बाबू ने इनका रिकॉर्ड तोड़ा है। इस बार का नेशनल इंटर स्टेट एथलेटिक्स मीट चेन्नई में आयोजित किया गया। यहां पर सेकंड नंबर पे रेनू रही है। रेनू ने 13.43 मीटर क्लियर किया है, और ये हरियाणा से बिलोंग करती हैं। और तीसरे नंबर इनका नाम है कार्तिका गोथडा पानी, और इन्होंने 13.25 मीटर क्लियर किया। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है इस बार इस इवेंट से। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ये कौन सी यूनियन टेरिटरी है जिसने ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी में टॉप किया है? तो भारत में ई गवर्नेंस सेवा अपने एरिया के अंदर देने के लिए जम्मू कश्मीर ने टॉप किया है। देखिए, ई गवर्नेंस का मतलब क्या है? गवर्नेंस का मतलब सरकार की तरफ से दी जाने वाली जितनी भी सुविधाएं हैं, जैसे कि सरकार राशन प्रोवाइड करती है आपको, इसके अलावा सरकार के द्वारा आधार कार्ड आपके बनाए जाते हैं, वोटिंग कार्ड बनाए जाते हैं, सरकार के द्वारा और भी XYZ जितनी भी स्कीमें हैं वो सब आपके घर तक पहुंचाने के लिए, और वो भी ई गवर्नेंस के आधार पर। ई गवर्नेंस का मतलब इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। आजकल सारी चीजें ऑनलाइन हो गई हैं, तो इसमें जम्मू कश्मीर सरकार ने सबसे बेहतर कार्य किया है यूटी की कैटेगरी में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कौन से स्टेट ने टॉप किया है, तो स्टेट कैटेगरी में केरल रहा यहां पर नंबर 1। और ये जो रिपोर्ट है ये जितेंद्र सिंह के द्वारा जारी करी गई है, जो कि मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं। अगला क्वेश्चन है, जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, इनका नाम है श्री हरिचंद। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। ये 2 बार के ओलंपियन थे। कौन से खेल से संबंध रखते थे? तो ये रनर थे, बेसिकली रनिंग करते थे, और लॉन्ग डिस्टेंस की रनिंग से ये एसोसिएटेड थे। 69 की एज में अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। और ये 2 बार के ओलंपियंस थे, और इन्होंने 2 बार गोल्ड भी जीता है। एक बार इन्होंने 5000 मीटर में गोल्ड जीता है, बड़ी बात है, और एक बार उससे भी ज्यादा 10,000 मीटर में, मतलब 10 किलोमीटर की रेस में इन्होंने गोल्ड जीता है। तो एमिनेंट पर्सनालिटी श्री हरिचंद जी का निधन हो गया 69 वर्ष की उम्र में। अगला क्वेश्चन है, इन विच सिटी फर्स्ट एवर इंडिया EU सिक्योरिटी एंड डिफेंस कंसल्टेशन हैज बीन हेल्ड? कहने का मतलब यह है कि पहली बार भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में सिक्योरिटी एंड डिफेंस कंसल्टेशन अभी हाल ही में आयोजित किया गया। कहां पर? तो ये बेल्जियम की कैपिटल ब्रसेल्स में इसको आयोजित किया गया। और इसका मेन मोटो क्या था? तो देखिए, यहां पर मेन मोटो था सिक्योरिटी को लेकर। यूरोपियन यूनियन मतलब यूरोप वाला जितना भी रीजन है, वहां की सिक्योरिटी के लिए यूरोपियन यूनियन ने भारत से मदद मांगी। साथ में इंडो पैसिफिक रीजन जितना भी है, वहां पर सिक्योरिटी के लिए भी दोनों एक दूसरे के करीब आए। और भारत के जो नेबरहुड कंट्रीज हैं, जैसे कि चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, इनसे सिक्योरिटी के लिए यूरोपियन यूनियन के साथ भारत ने समझौता किया है। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है बेल्जियम की कैपिटल ब्रसेल्स, जहां पर यह मीटिंग आयोजित करी गई, और EU की स्थापना 1993 में करी गई थी। एक फैक्ट आपको और बताऊं, यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच में पहली बार नेवल एक्सरसाइज पिछले साल कंडक्ट करी गई थी, जून 2021 में। और इसका दूसरा संस्करण अभी हाल ही में आयोजित किया गया था, फरवरी 2022 में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे कौन से दिन मनाया गया? तो ये दिवस कल के दिन मनाया गया 15 जून को। ये दिवस बेसिकली इसलिए मनाया जाता है कि लोगों में अवेयरनेस हम लोग फैलाएं कि अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं तो उनके साथ दुर्व्यवहार किसी भी तरीके का ना करें। आपको ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि जो बुजुर्ग हैं कहीं ना कहीं वो आप पर ही डिपेंड हो जाते हैं। जैसे कि आप बचपन में अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड होते हो, एक टाइम आने के बाद आपके पेरेंट्स आपके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, तो उस टाइम पर उनका हाथ छोड़कर ना जाएं उस टाइम पे। और इवन इतना ही नहीं, बहुत सारे घरों में इस तरीके का वायलेंस भी देखा जाता है, हैरेसमेंट भी देखा जाता है एल्डर्स के लिए, तो उनके खिलाफ ये अवेयरनेस डे मनाया जाता है। इस बार की 2022 की थीम है कॉम्बैटिंग एल्डर एब्यूज। इस तरीके की छोटी थीम्स काफ़ी पूछी जाती हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा अभी हाल ही में एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है जिसका नाम है सुजल, और ये पानी को बचाने के लिए प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? तो मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और क्योंकि ये पायलट प्रोजेक्ट है तो अभी इसको केवल रन करा के देखा जाएगा और सरकार एक तरीके से इसको एक्सपीरियंस के तौर पर लेगी, और अगर एक्सपीरियंस हमारा सही जाता है तो इसके बाद इसको पूरे हरियाणा में अप्लाई कर दिया जाएगा। और हरियाणा के अंदर इसको पंचकुला में अप्लाई किया गया है, जहां पर अभी खेलो इंडिया हुए हैं और हरियाणा जीता है। अब देखिए इसमें किया क्या जाएगा। पंचकुला के अंदर जितने भी घर हैं, प्रत्येक घर के अंदर ड्रिंकिंग वाटर मीटर लगाया जाएगा। तो वो जो मीटर होगा, डिजिटल मीटर, वो ये बताएगा कि हर एक घर के अंदर कितना पानी कंज्यूम किया गया है और कितना पानी वेस्ट किया गया है। ठीक है, तो इससे पता लगेगा कुछ टाइम के बाद कि हाँ, वाटर कंजर्वेशन में किस तरफ हम लोग जा रहे हैं। प्रोजेक्ट का नाम है सुजल। अगला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अभी हाल ही में अग्निपथ मिलिट्री रिक्रूटमेंट स्कीम लॉन्च करी गई है। इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस के थ्रू जिनका रिक्रूटमेंट होगा उस पोस्ट का नाम क्या है? तो यहाँ पर सरकार ने यह क्लियर किया है कि अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत जो भी सिलेक्ट होंगे उनको अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। इस पर मैंने कल एक वीडियो भी बनाया था। इसके तहत करीब 46,000 वैकेंसीज निकाली जा रही हैं। 4 साल की इसमें जॉब्स होंगी, लेकिन बहुत सारे यहाँ पर लूप होल्स देखने को मिल रहे हैं इस जॉब में। अब ये लूप होल्स क्या है, कल मैं लाइव आकर आपसे शेयर करूंगा, या हो सकता है आज शाम को ही मैं लाइव आऊं और आपसे शेयर करूंगा। इस स्कीम में, ये स्कीम वैसे काफ़ी अच्छी है, लेकिन इस स्कीम में काफ़ी सारे लूप होल्स हैं। अगर उन लूप होल्स को पैच कर दिया जाए तो ये स्कीम काफ़ी बेहतर हो सकती है। लेकिन जिस आधार पर इसको अभी ये लॉन्च किया गया है, इसमें काफ़ी चीज़ें ब्लर हैं, धुंधली हैं, जो चीज़ क्लियर नहीं कर पा रही हैं इस स्कीम को। सो अल्टीमेटली शाम तक का इंतज़ार करिए, मैं एक बार लाइव आके आज इसके बारे में डिस्कस करूंगा आपसे, क्योंकि ये मुद्दा बड़ा हो रहा है अब। अगला क्वेश्चन है, इन विच सिटी इंडियाज फर्स्ट सेंट्रलाइज्ड एसी रेलवे टर्मिनल हैज़ बिकम ऑपरेशनल? भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई रेलवे टर्मिनल पूरा का पूरा सेंट्रलाइज्ड एसी कर दिया गया है। पूरा का पूरा रेलवे स्टेशन एयर कंडीशंस युक्त है। तो ये है बेंगलोर का रेलवे स्टेशन, और इस रेलवे स्टेशन का नाम है सर एम विश्वेश्वरैया रेलवे टर्मिनल। इसको एसएमवी रेलवे टर्मिनल के नाम से भी जाना जाता है। और इसको पूरे तरीके से सेंट्रलाइज्ड एसी करने के लिए 314 करोड़ की धनराशि लगी है। और इस रेलवे स्टेशन की खास बात यह है कि यहाँ पर इसके रूफ टॉप पे सोलर पैनल इंस्टॉल किए गए हैं पूरे तरीके से। ये जो पूरा रेलवे स्टेशन है ये सोलर पैनल पर ही चलेगा। और इसके अंदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग मैकेनिज्म को भी इंस्टॉल किया गया है कि जितना भी पानी होगा बारिश का, उस सब को भी सुरक्षित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का पहला ऐसा कौन सा देश बन गया है जिसने कैनबिस को लीगल कर दिया है मेडिसिनल यूज के लिए? कैनबिस को मरीजुआना के नाम से भी जाना जाता है और यह पौधे के रूप में उगाया जाता है। तो एशिया का यह पहला देश बन गया है थाईलैंड। अब देखिए, अगर बात करी जाए दुनिया का पहला देश कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा 2013 में उरुग्वे दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया था जिसने कैनबिस को लीगल कर दिया था। और इसके बाद बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने उरुग्वे के बाद लीगल किया इसे, जैसे कि साउथ अफ्रीका, जॉर्जिया, मैक्सिको, माल्टा हो गया और कनाडा हो गया। इन सभी देशों में इस टाइम पर कैनबिस जो है ये मेडिसिनल यूज़ के लिए लीगलाइज है। देखिए, यहाँ पर थाईलैंड के अंदर इसको लीगलाइज करने का मतलब ये है कि अब मरीजुआना का प्लांट थाईलैंड में कोई भी उगा सकता है, यह क्राइम नहीं कहलाएगा और इसका ट्रेड भी कर सकता है। थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड में कितने लोगों को नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स की पोस्ट पे अपॉइंट किया गया है? तो टोटल 4 लोगों को अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया है। ये 4 लोग कौन कौन है, इनका नाम समझ लीजिए।
एक तो महिंद्रा ग्रुप के हैं आनंद महिंद्रा, इनको तो कौन नहीं जानता है। दूसरे जो व्यक्ति हैं इनका नाम है वेणु श्रीनिवासन। क्या नाम है? वेणु श्रीनिवासन। तीसरे जो व्यक्ति हैं इनका नाम है रविंद्र ढोलकिया। रविंद्र ढोलकिया, ये हो गए तीसरे व्यक्ति। और जो चौथे हैं ये है पंकज पटेल। पंकज पटेल। तो इन चारों को नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है। आरबीआई की स्थापना 1935 में करी गई थी। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। ये आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडियन रेलवे के द्वारा पहली ट्रेन भारत गौरव स्कीम के अंतर्गत लॉन्च करी गई है, जो कि कोयंबटूर से लेकर कहां तक कनेक्ट करेगी? तो कोयंबटूर जो है ये आपका तमिलनाडु में पड़ता है और ये कोयंबटूर से लेकर महाराष्ट्र के साईनगर शिरडी को कनेक्ट करेगी। यहां पर एक चीज आपको बता दूं, भारत गौरव स्कीम के अंतर्गत इस ट्रेन को एक प्राइवेट ऑपरेटर कंपनी चलाएगी जिसका नाम है साउथ स्टार रेल। क्या नाम है? साउथ स्टार रेल। मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो कि ये जो नई ट्रेन चलाई जा रही है ये पूरे तरीके से प्राइवेटाइज होगी। तो इंडियन रेलवे का धीमे धीमे प्राइवेटाइजेशन होता चला जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं। और इंडियन रेलवे बोर्ड के चेयरपर्सन और सीईओ इस साल के शुरुआत में वीके त्रिपाठी बनाए गए हैं। कौन? वीके त्रिपाठी, ये इस टाइम पे सीईओ है। इंडियन रेलवे की स्थापना 1853 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन फॉर एनटीपीसी विल बी एस्टैब्लिश्ड? भारत में पहली बार ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन जो है इसको इंस्टॉल किया जाएगा कौन सी जगह पर? और ये पूरे तरीके से एनटीपीसी के कंट्रोल में रहेगा। तो इसका उद्घाटन लद्दाख के अंदर लेह में किया जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए, ये जो ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन है इसको बनाने का काम दिया गया है अमार राजा कंपनी को। तो ये कंपनी इसको बनाएगी और इसके बाद इसको चलाने का काम जो है ये कॉन्ट्रैक्ट एनटीपीसी को दिया गया है। अब ये जो फ्यूलिंग स्टेशन बनाया जा रहा है इसकी खास बात ये होगी कि ये प्रतिदिन 80 केजी हाइड्रोजन जनरेट करेगी, मतलब 80 किलो हाइड्रोजन यहाँ पर जनरेट करेगी। और इसकी जो शुद्धता होगी ये 99.97% होगी। एक तरीके से आप बोल सकते हो ये हाइड्रोजन 99.97% प्योर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज बिकेम फर्स्ट आरबीआई लाइसेंस्ड पीपीआई टू लॉन्च कैश विड्रॉल अक्रॉस ऑल एटीएम्स पैन इंडिया? कहने का मतलब यह है कि आरबीआई के द्वारा ये कौन सी कंपनी है जिसको अभी हाल ही में लाइसेंस दिया गया है कि ये कंपनी पूरे भारत में किसी भी एटीएम में कैश विड्रॉल की फैसिलिटी दे सकती है। तो ये है ओमनी कार्ड। ओमनी कार्ड को अभी हाल ही में आरबीआई ने यह लाइसेंस दिया है। अगर आपके पास ओमनी कार्ड कंपनी का ये ओमनी कार्ड होगा तो इस कार्ड से आप पूरे भारत के किसी भी एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं। जैसे कि आपके पास अगर किसी बैंक का डेबिट कार्ड है तो कहीं ना कहीं कई सारे ऐसे एटीएम है जहां से आप पैसा नहीं निकाल पाते हो, बट ओमनी कार्ड में आपको हर एक एटीएम का एक्सेस मिलेगा। और ये जो ओमनी कार्ड है ये कहाँ की कंपनी है? तो ये नोएडा बेस्ड कंपनी है और इसके सीईओ है संजीव पांडे। कौन है? संजीव पांडे। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा अभी हाल ही में एनम एजुथम नाम की स्कीम लॉन्च करी गई है और ये लर्निंग गैप को फिल करेगी? तो ये एमके स्टालिन की सरकार है तमिलनाडु में, इनके द्वारा एनम एजुथम स्कीम लॉन्च करी गई है। आप समझिए इसका मेन मोटो क्या है। तमिलनाडु के अंदर सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं कोविड पैंडेमिक की वजह से स्कूल वो जा नहीं पाए हैं, तो उसमें उनका लर्निंग गैप हो गया है। तो उस गैप को फुलफिल किया जाएगा। इसके तहत हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है और इस कमेटी में एमके स्टालिन सरकार की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं कि केवल स्कूलों पर ही नहीं, हर एक बच्चे पर इंडिविजुअली ध्यान देना है। इसमें हर एक बच्चे को 3 चीज़ें सिखाई जाएंगी सब्जेक्ट के रूप में। पहला सब्जेक्ट होगा तमिल, दूसरा सब्जेक्ट होगा इंग्लिश और तीसरा सब्जेक्ट होगा मैथ्स। ये 3 सब्जेक्ट हर एक बच्चे को कवर अप कराए जाएंगे जितना भी उनका सिलेबस छूटा है पिछले टाइम में कोविड की वजह से। 2025 तक जितना भी गैप हुआ है उन सब को कवर करने का टारगेट लिया है इस स्कीम के अंतर्गत तमिलनाडु सरकार ने। और इसके अलावा ऐसी गर्ल स्टूडेंट, ऐसी बालिकाएं जो कि हायर एजुकेशन के लिए जा रही हैं, उनको 1000 रुपए का स्टाइपेंड भी मिलेगा मंथली। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल विंड डे अभी हाल ही में कौन से दिन मनाया गया? तो वैश्विक पवन दिवस इसको बोलते हैं
और ये दिवस भी कल के दिन मनाया गया। विंड डे बेसिकली इसलिए मनाया जाता है कि आपको पता होना चाहिए कि जो विंड एनर्जी है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, पवन चक्की से बनने वाली जो एनर्जी है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और साथ में हमें अपनी हवा की जो एयर की क्वालिटी है उसकी गुणवत्ता को भी बनाए रखना है। उसके लिए क्या क्या प्रावधान होते हैं, क्या क्या आपके इंटरेस्ट होने चाहिए, या फिर आपकी के द्वारा क्या क्या इनिशिएटिव होने चाहिए, वो सारी चीज़ें इसके तहत बताया जाता है। और इसकी थीम इस बार 2022 की ये है। खैर, इसके लिए परेशान मत होइए, इतनी बड़ी थीम आपसे एग्जाम में कभी नहीं पूछी जाती है। वेल, थैंक यू सो मच। आज की बात यहीं तक। और अनअकैडमी पर आज जो मेरी क्लास होने वाली है 16 जून की, ये सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। आज पॉलिटी एमसीक्यू की मैं सेकंड क्लास लेने वाला हूँ। इस क्लास का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है तुरंत जाइए, एनरोल करिए। रेफरल कोड है वरुण777। इस कोड की मदद से आपकी क्लास अनलॉक हो जाएगी और आप फ्री ऑफ कॉस्ट 12:30 बजे ये क्लास देख पाएंगे। तो आज दोपहर में 12:30 बजे ये क्लास देखना मत भूलिएगा। इससे पहले की सभी क्लासेस के लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उन सभी की रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो। इसके अलावा आप अनअकैडमी प्लस में मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो डिस्काउंट कोड वरुण777 के साथ। जून मंथ के बेस्ट ऑफर और एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट आपको वहां पर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।